यह वीडियो आपके लिए मोनिका द्वारा लाया गया है। इंडिया रिएक्शन डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों का स्वागत है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष और समय में चीरफाड़ किए बिना क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से दो छोटे ब्लैक होल के बीच एक संदेश प्रसारित करने का दावा किया है। ऐसे सिद्धांत हैं जो विज्ञान ने निकाले हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए हैं। फिर भी इन सिद्धांतों ने विज्ञान कथा फिल्मों में कल्पना की दहलीज को पार करते हुए एक प्रभावी स्थान पाया है और यह सुझाव दे रहा है कि हमारा ब्रह्मांड अपने भीतर क्या रहस्य छिपाए हुए है। इस तरह के एक सफल विकास में वैज्ञानिक वर्महोल बनाने में सफल रहे हैं। कोई भी जिसने इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक जैसी फिल्में देखी है वह इस शब्द से खुद को जोड़ सकता है। वर्महोल क्या है? वर्महोल अंतरिक्ष और समय के बीच एक सैद्धांतिक मार्ग है जो कम समय में लंबी दूरी की यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। इसे लोकप्रिय रूप से फिल्मों में पोर्टल के रूप में दिखाया जाता है जो पात्रों को अंतरिक्ष समय के माध्यम से अकल्पनीय दूरियों को आसानी से पार करने देता है। खैर, यह उतना सरल नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है। वर्महोल शब्द सबसे पहले भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने दिया था। इस अंतरिक्ष पोर्टल की अवधारणा की गणना अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने की थी और यह सापेक्षता के सिद्धांत में उनकी भविष्यवाणियों पर आधारित है। इसे आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष और समय को तोड़कर ब्रह्मांड में दो अलग-अलग क्षेत्रों के बीच एक पुल बनाता है। वैज्ञानिकों ने बनाया बेबी वर्महोल। अंतरिक्ष विज्ञान के कई अन्य शानदार सिद्धांतों की तरह वर्महोल कागज पर एक अवधारणा रही है क्योंकि अभी तक एक भी नहीं मिला है। अब शोधकर्ताओं ने बेबी वर्महोल बनाने का दावा किया है और इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटरों का उपयोग करके संदेश भेजने के लिए किया है। द गार्जियन के अनुसार शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर में दो छोटे ब्लैक होल का अनुकरण किया और स्पेस-टाइम में एक सुरंग के माध्यम से उनके बीच एक संदेश प्रसारित किया। जर्नल नेचर में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वे संभवतः अंतरिक्ष और समय को तोड़े बिना वर्महोल बनाने में सक्षम थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास इसके निर्माण और संरचना में एक बेबी वर्महोल है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक भौतिक विज्ञानी और शोध के सहलेखक मारिया स्पिरोपुलू ने कहा, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया। उन्होंने कहा, और हम आशा करते हैं कि हम वयस्क वर्महोल्स और टोडलर वर्महोल्स चरण दर चरण बना सकते हैं। अमेरिका की कण भौतिकी और त्वरक प्रयोगशाला फर्मिलैब के सहलेखक जोसेफ लाइके ने कहा, यह एक बत्तख की तरह दिखता है, यह बत्तख की तरह चलता है, यह बत्तख की तरह चलता है। तो इस बिंदु पर हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ है गुणों के संदर्भ में हम देखते हैं यह वर्महोल जैसा दिखता है। जर्नल नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में कंसोर्टियम ने कहा, यह काम प्रायोगिक सेटिंग में ट्रैवर्सेबल वर्महोल डायनेमिक्स को देखने का एक सफल प्रयास है। विकास के बारे में विस्तार से बात करते हुए प्रमुख लेखक मारिया स्पिरोपुलू ने कहा कि वैज्ञानिक इस तरह के एक पोर्टल के माध्यम से लोगों या अन्य जीवित प्राणियों को भेजने में सक्षम होने से बहुत दूर है, रॉयटर्स ने बताया। उसने कहा, प्रयोगात्मक रूप से मेरे लिए, मैं आपको बताऊंगी कि यह बहुत बहुत दूर है। लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं, क्या आप अपने कुत्ते को वर्महोल में डाल सकते हैं? तो नहीं, यह एक बड़ी छलांग है। वास्तविक वर्महोल, जैसा कि काल्पनिक रूप से आइंस्टीन और रोसेन द्वारा विकसित किया गया था, को स्थिरता के लिए एक विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक वर्महोल अपने साथ कई खतरे लाता है, जिसमें अचानक पतन और उच्च विकिरण शामिल है।
इस विदेशी पदार्थ को अक्सर डार्क मैटर या एंटीमैटर के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह उनसे अलग है। Space.com के अनुसार विदेशी पदार्थ में एक नकारात्मक ऊर्जा घनत्व और एक बड़ा नकारात्मक दबाव होता है और इस तरह के पदार्थ को केवल कुछ निर्वात अवस्थाओं के व्यवहार में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के भाग के रूप में देखा गया है।